Hello everyone, this is lecture 14 in kinematics। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं बस पहले आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आए कि क्या होता है। सपोज कीजिए कोई पार्टिकल या बॉडी चल रहा है, वो 0 से 1 सेकेंड तक चला है 2 मीटर पर सेकेंड से, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में 4 मीटर पर सेकेंड, 2 से 3 के बीच में 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 से 4 में 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हर 1 सेकेंड के बाद उसका जो स्पीड है वो 2 बढ़ रहा है। 1 सेकेंड का भी 2 से 4 हो गया, 2 सेकेंड के बाद भी 4 से 6 हो गया, फिर 3 सेकेंड के बाद 6 से 8 हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में स्पीड कांस्टेंट है तो वो एक्सेलरेटेड होगा ही नहीं। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में ये जो टाइम इंटरवल होगा इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, ठीक है। और जो टाइम इंटरवल है उसको मान लीजिए डेल्टा टी, वो बहुत ही कम टाइम है। उसमें मान लीजिए V1 है तो नेक्स्ट में V1 से V2 हो जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट में V2 से V3 हो जाएगा। तो अगर वो जो टाइम इंटरवल जो कि यहाँ पे 1 सेकेंड ले रहे थे, अगर वो बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, ठीक है, तो और वो बराबर टाइम इंटरवल है, यानी कि अगर 0.00001 सेकेंड का बात करेंगे तो वो हमेशा 0.00001 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। सपोज कीजिए ये पहले 1 सेकेंड में 2 से चला, दूसरे सेकंड में 4 से चला, तीसरे सेकंड में 8 हो गया। तो देखिएगा कि पहले सेकंड के बाद 2 से 4 हुआ है, यानी कि 2 बढ़ा वेलोसिटी। दूसरे सेकंड के बाद 4 से 8 हो गया तो 4 बढ़ गया। तीसरे सेकंड के बाद 8 से 16 हो गया, यानी कि 8 बढ़ गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब एक ही डायरेक्शन में अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कोई बॉडी चलता है तो हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ठीक है। पहला होता है v = u+at, यानी कि जिस समय ऑब्जर्वेशन शुरू किए उस समय जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग मान लिए u। वो एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है उसको मान लेंगे a, और v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जिस समय ऑब्जर्वेशन बंद करेंगे उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा। और जहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन बंद हुआ, दोनों के बीच के टाइम इंटरवल को मान लेंगे स्मॉल टी, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या होता है, S = ut + ½ at²। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन बंद हुआ, उन दोनों टाइम इंटरवल इंस्टेंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसको बोल देंगे S। तो क्या हो गया वैल्यू, S = ut + ½ at²। और तीसरा इक्वेशन होता है v² = u² + 2as, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टोरियल फॉर्म में v.v = u.u + 2a.s। अब ध्यान दीजिएगा, तो जो पहला दोनों इक्वेशन है वो है हम लोगों का वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन। और जो तीसरा है वो क्या है, स्केलर इक्वेशन। क्यों भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है 2 वेक्टर का, और हम लोग जानते हैं कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। सो द थर्ड इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज स्केलर इक्वेशन, ठीक है। अब समझिएगा जो मैंने बताया, जो ऊपर में कंसेप्ट दिया है, ये जो तीनों मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको यूज करूँगा। उसके लिए बेस्ट सिनेरियो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अभी देखिए, अभी मैं बस ये बात करूँगा कि 1 डायमेंशनल मोशन का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं पत्थर फेंकूँगा धरती के सतह के नज़दीक, तो अब मैं मान लीजिए सरफेस है धरती का, तो मैं एंगल बना के नहीं फेंकूँगा, ऊपर फेंकूँगा या ऊपर छत से गिरा दूँगा, यानी कि ऐसा पत्थर होगा जो कि नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। मैं एंगल बना के नहीं फेंकूँगा, वो कब होगा, मैं जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊँगा। तो अभी मैं बात करूँगा कुछ एग्जाम्पल्स का मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हम लोग डिस्कस करेंगे
तो याद रखिएगा कि हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे नियर सरफेस ऑफ द अर्थ। नियर सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि जो अर्थ का सरफेस है उसके नज़दीक बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सरफेस से बहुत ऊपर चले जाते हैं तो जी का मान, जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, जिसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान हम लोग कितना लेते हैं? 9-10 से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, 9.8 या 10। वो कहाँ होता है? धरती के सरफेस के नज़दीक, क्योंकि जब धरती के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसा हाइट जो कि अर्थ के रेडियस से कंपेयर होने लगे, तब जी का मान घटने लगता है, ठीक है। या फिर जब धरती के सरफेस के नीचे भी जाते हैं तो भी जी का मान, स्मॉल जी का वैल्यू घटने लगता है। तो अभी हम लोग उस सिनेरियो का बात नहीं करेंगे, यानी कि जो पार्टिकल या बॉल या पत्थर या जो भी कुछ फेंकेंगे, धरती के नज़दीक फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे, एक ही लाइन में वो पत्थर या पार्टिकल चलेगा, ठीक। और दूसरा हम लोग बात करेंगे, जो एजम्पशन होता है वो होता है कि एयर नहीं काम कर रहा है, यानी कि वैक्यूम में बात करेंगे। ये सब आइडियल कंडीशन है, ताकि हम लोग का जो सिनेरियो हो, जो एनालिसिस हो, थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि तब हम लोग को एयर रेसिस्टेंस, अगर एयर को कंसिडर करेंगे तो एयर रेसिस्टेंस और सारे कारणों को भी लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इतना मैच्योर नहीं हैं, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि वैक्यूम है और नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।